आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आज का टॉपिक है हमारा ड्यूफे एक्सपेरिमेंट। ड्यूफे एक्सपेरिमेंट ड्यूफे एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? ड्यूफे एक साइंटिस्ट था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। चार्ज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक साइंटिस्ट का और नाम आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्ज की नेमिंग की थी। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपीडिया। दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशनल चैनल। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। देखिए ड्यूफे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ड्यूफे कौन है। ड्यूफे क्या है? ड्यूफे एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये बताया था, ये पाया था कि चार्ज है दो टाइप्स के। तो आप कह सकते हैं इट हैज बीन फाउंड दैट चार्ज इज टू टाइप। फर्स्टली इन्होंने सबसे पहले बताया था चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा किया था। तो देखो इन्होंने क्या किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्लास रोड ली। ग्लास रोड, पूरी बात सुनिए। इन्होंने एक ग्लास रोड ली और एक इन्होंने ली सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ ये इन्होंने ली ग्लास रोड और एक यहाँ पे इन्होंने ली सिल्क क्लॉथ। एक सिल्क कपड़ा होता है, एक सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क का रेशम का कपड़ा होता है। इन्होंने ये लिया। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया। ठीक है, रब। इन दोनों को क्या आपस में क्या किया? रब किया। रब्ड 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 टू ईच अदर, टू ईच अदर। तो जैसे ही ग्लास रोड को सिल्क के साथ या सिल्क रोड को ग्लास रोड के साथ इन्होंने रब किया, तो इन्होंने पाया कि रब करने के बाद जो ग्लास रोड है उस पर आ गया एक तरह का पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। राइट। फिर इन्होंने एक रोड ली जिसे एबोनाइट रोड कहते हैं। एबोनाइट रोड ली और एक इन्होंने फर FUR। जैसे फर एक तरह की चमड़ी होती है, जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे बिल्ली होती है, कैट फर होती है। इस तरह से एक फर आप चमड़े की तरह होता है, जैसे बिल्ली की जो खाल होती है या कैट फर होती है, उसी को बोलते हैं। तो जब इनको आपस में रब किया, रब्ड टू ईच अदर, तब क्या देखा गया? तो जो एबोनाइट रोड है इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो फर है आपके पास, फर इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन की और इस ऑब्जर्वेशन के तहत ही इन्होंने बताया कि चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं। तो देखो जैसे इन्होंने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, एक दूसरे को रब किया, इंटरेक्ट किया, तो जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो सिल्क क्लॉथ है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही जैसे एबोनाइट रोड को आपको फर के साथ इन्होंने रब किया, तो रब करने के बाद, रगड़ने के बाद, इसको रब करने के बाद या रगड़ने के बाद इस पे आ गया एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज, और जो आपके पास फर है उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जो ड्यूफे थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो इन्होंने देखा कि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो आपके पास एबोनाइट रोड है, इसको बोलेंगे आप एबोनाइट रोड। एक तरह का ये मटेरियल रोड होती है एबोनाइट रोड, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे हम। और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इनको पास में लाए, इंटरेक्ट टू ईच अदर, इनको जैसे इंटरेक्ट किया एक दूसरे के साथ में, नज़दीक लाए, तो क्या देखा गया? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट। ये दोनों रोड अट्रैक्ट कर रही थी। तो तब तक तो यही नहीं पता था कि भाई जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपके पास सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब एबोनाइट रोड को रब किया फर के साथ, तो ये नहीं पता था तब तक ड्यूफे को कि भाई ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे एबोनाइट रोड पे,
और आपके पास फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अभी हमने वैसे ही लिखा है, लेकिन ड्यूफे को ये नहीं पता था कि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ इतना पता था कि इनको रगड़ने पर इन पे एक तरह का चार्ज आ गया और इस पे एक तरह का चार्ज हो गया, ऐसे इसी पे एक तरह का चार्ज आ गया और इस पे एक तरह का चार्ज आ गया। तो जैसे इनको रगड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से रब करने के बाद ग्लास रोड को और यहाँ से रब करने के बाद एबोनाइट रोड को एक दूसरे के नज़दीक लाए। जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक लाए तो इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या हुआ, एक तरह का अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन हुआ। तो इन्होंने कहा जो ग्लास रोड पे चार्ज है, जो ग्लास रोड पे चार्ज आया होगा, चार्ज ऑन ग्लास रोड, तो इन्होंने कहा चार्ज ऑन ग्लास रोड इज कॉल्ड विट्रस, जिसे वाइट्रस भी कह देते हैं, वाइट्रस। इन्होंने कहा जो ग्लास रोड पे चार्ज आया उसे इन्होंने वाइट्रस का, और जो एबोनाइट रोड पे एक तरह का चार्ज आया, ठीक है, चार्ज ऑन एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड is called रेजिनस। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि जैसे ही ड्यूफे ने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने कहा कि ये ग्लास रोड पे एक टाइप का चार्ज आया होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चार्ज ऑन ग्लास रोड इज कॉल्ड ए वाइट्रस। बोला गया कि भाई जो ग्लास रोड पे एक टाइप का चार्ज है, जो एक टाइप का चार्ज आया होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा, वो वाइट्रस के नाम से जाना गया। इन्होंने उसका नाम ना वाइट्रस लिखा, और जो एबोनाइट रोड पे एक तरह का चार्ज आया होगा उसको उन्होंने बोला कि भाई रेजिनस है, रेजिनस नाम का चार्ज है। बाद में जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन जो साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम था फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि चार्ज तो दो टाइप्स के होते हैं, तो चार्ज तो दो टाइप के होते हैं, ये ड्यूफे ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने नेमिंग की, नेमिंग ऑफ चार्ज, यानी नेम्ड दी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो इन्होंने क्या किया, जो दो टाइप के चार्ज थे उनकी नेमिंग की इन्होंने, और उनकी नेमिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि जो आपके पास वाइट्रस है, वाइट्रस, जो ड्यूफे ने वाइट्रस नाम का एक चार्ज बताया था, वो वाइट्रस चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपके पास रेजिनस चार्ज है, रेजिनस, जिसको ड्यूफे ने रेजिनस बोला था, इन्होंने कहा ये एक नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस लेक्चर में हमने आज जो सीखा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है, क्या कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने ये कहा कि जो वाइट्रस नाम का जो चार्ज ग्लास रोड पे है उसे पॉजिटिव चार्ज माना, बोला, इसका नेम इन्होंने रखा कि पॉजिटिव चार्ज है। वाइट्रस जो चार्ज है उसका नाम रख दिया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, और जो रेजिनस नाम का जो चार्ज है उसको इन्होंने नाम रखा नेगेटिव चार्ज। और आज हम जो चार्ज की टाइप्स पढ़ते हैं वो दो टाइप्स की पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ना कि वाइट्रस और रेजिनस। देखिए यहाँ पे जब ड्यूफे ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसको जब आपस में रब किया ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को, तो उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, बस इन्होंने रगड़ा, इसको रब किया, रब करने के बाद ऐसे एबोनाइट रोड और फर को रब किया। जैसे ही यहाँ से इन्होंने ग्लास रोड को उठाया और एबोनाइट रोड को उठाया और पास में लेके आया, तो इनको अट्रैक्शन फील हुआ। जो अट्रैक्शन इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने लगा कि भाई इस पे एक टाइप का चार्ज होगा और इस पे दूसरे टाइप का चार्ज होगा, तभी ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, अपोजिट चार्ज होगा। तो उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, लेकिन इनको ये पता था कि इस पे इन्होंने जो चार्ज एक टाइप का है, उस एक टाइप के चार्ज जो था इस पे, उस एक टाइप के चार्ज को इसने वाइट्रस बोला, और जो एबोनाइट रोड पे दूसरे टाइप का चार्ज आया उसका नाम इन्होंने रेजिनस रखा। लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक्चुअल में जो चार्ज की नेमिंग की थी कि जो वाइट्रस चार्ज है उसको पॉजिटिव, और जो रेजिनस नाम इन्होंने रखा, रेजिनस जो चार्ज था उसका नाम रखा इन्होंने नेगेटिव।
तो यहाँ से एक्चुअल में चार्ज की नेमिंग और चार्ज दो टाइप्स के होते हैं ये पता लगी थी। तो आप ये कह सकते हो ड्यूफे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टोल्ड अबाउट द टू टाइप ऑफ चार्ज, वाइट्रस एंड रेजिनस। बट एक्चुअली वी नो दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट to name the charge Vitrus to become positive charge and Resinus become to negative charge। मतलब इन्होंने वाइट्रस को मान लिया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और रेजिनस क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज के बारे में हम बताएं कि भाई चार्ज दो टाइप्स के होते हैं और ड्यूफे के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा था। तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रल बॉडी। देखो न्यूट्रल बॉडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे और उनके न्यूमेरिकल के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे या उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसपे नेट चार्ज या टोटल चार्ज जीरो। पहले तो ये समझना है कि नेट चार्ज या टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो क्यों बोला हमने, उसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, राइट? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। जैसे देखिए हम न्यूट्रल बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर टोटल चार्ज या नेट चार्ज जीरो होता है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कोई एटम लिया और एटम के बारे में हम ये बताते हैं कि जो एटम के जो सेंट्रल कोर होती है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट? अब देखो और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही हमने पढ़ा था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि एटम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और ये बड़ी ही काम की चीज है। एटम की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप समझे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्पेसिफिक एटम ले लिया और इस एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन देखो चक्कर लगा रहे हैं, तो देखो दो ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे अभी। तो दो प्रोटॉन है इसके पास और दो ही इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इसका मतलब हमारे पास हर एटम के पास, किसी भी चीज का एटम हो, चाहे आयरन का एटम हो, चाहे प्लास्टिक का एटम, एवरीथिंग, किसी भी तरह का अगर एटम है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होंगे। न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन इक्वल हो और नहीं भी हो, लेकिन हम अभी ये बात करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर बराबर होते हैं। अब मैंने पीछे आपसे बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मैंने बताया कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप खुद सोचिए इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए। अगर मान लीजिए दो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव आएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज हो गया नेगेटिव में, और दो प्रोटॉन पे जो चार्ज आएगा वो 2 से ही मल्टीप्लाई करेगा लेकिन आएगा पॉजिटिव। अब आप समझिए, जब हम टोटल चार्ज निकालेंगे इस एटम पे जब हम टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज तो जीरो आएगा। इस एटम पे टोटल चार्ज तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो दो ही प्रोटॉन इसके पास होंगे, मस्ट है, ये प्रॉपर्टी है एटम की। तो एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन माइनस प्लस का फर्क होता है। आप देखिए, दो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा, दो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो इसलिए कहा जाता है एटम इज ए न्यूट्रल। एटम इज ए न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। यानी एटम पे जो नेट चार्ज होता है, नेट, या फिर आप कह सकते हो टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो एटम पे टोटल चार्ज जीरो होता है। आपको ध्यान रखना है, एटम पे टोटल चार्ज कितना होता है? एटम पे टोटल चार्ज जीरो होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि भाई मान लीजिए आपके पास ये कोई मैटर है,
ये कोई मैटर है, किसी तरह का ये पदार्थ हो सकता है, ये मैटर है। और ये जो मैटर है ऑब्वियसली किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, एटम से, बहुत सारे एटम से मिलके ये मैटर बना होगा। और इस मैटर से क्या बना होगा, आपके पास बॉडी बनी होगी, बॉडी बनी होगी, राइट, बॉडी बनी होगी किसी तरह की। तो एटम से बहुत सारे जब एटम मिलते हैं तो एक मैटर बनता है, एक पदार्थ बनता है, पदार्थ से बॉडी बनती है। अब आप खुद सोचिए, एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम पे तो नेट चार्ज 0 होता है, एटम पे तो टोटल चार्ज 0 होता है। तो ऑब्वियसली मैटर जब एटम से बनाया है तो मैटर के पास भी तो नेट चार्ज 0 होगा। तो मैटर भी क्या हुआ, अगर एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है तो मैटर एटम से बनाया है तो मैटर भी तो न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल हुआ। और मैटर से बनता है बॉडी तो बॉडी भी न्यूट्रल हुई, बॉडी भी क्या हुई, न्यूट्रल हुई, बॉडी भी क्या हुई, न्यूट्रल। तो आपको समझ में आया होगा कि एक स्टेट में, इनिशियल स्टेट में हर बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है, इनिशियल स्टेट में हर बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो हर बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास किसी ने कहा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्यों बोल रहे हो कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, ऐसे ले लेता मैं, यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, पॉजिटिव होता है तो 3 प्रोटॉन ले लिया। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, लेकिन इसका माइनस तो इसका प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल। लेकिन इस बॉडी के पास नेट चार्ज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, एक भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, लेकिन इस बॉडी के पास हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो क्या नेट चार्ज इस बॉडी का 0 हुआ, नहीं हुआ। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज है, यानी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें एक्सेस, इस बॉडी के पास क्या है, इस बॉडी के पास, बॉडी हैज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बॉडी हैज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बॉडी को क्या बोल दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। जिस बॉडी के पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो, एक्सेस का मतलब है इक्वल अमाउंट से ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा इसके पास चार्ज हो या ज़्यादा चार्ज हो, एक्सेस मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाती है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज बॉडी, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो देखिए नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वही हमारे पास कोई बॉडी होगी, इसके पास मान लीजिए 2 प्रोटॉन है और मान लीजिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बॉडी, अभी मैंने बताया कि हर बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि एटम से बनी है और एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ऐसा तो है। ये इनिशियल स्टेट होती है एटम की। हम चाहें तो किसी बॉडी के अंदर, हम चाहें तो किसी बॉडी को चार्ज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना सकते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाते हैं। बट इनिशियल स्टेट पे हर बॉडी न्यूट्रल होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जितना सेम चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो कैंसिल कर देगा इसको। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इसको कैंसिल कर देगा। तो इसके पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ। नेगेटिव चार्ज क्या हुआ इसके पास एक्स्ट्रा, देखो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल, तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे मैंने इसमें बताया था आपको, ऐसे ही मैंने इसमें बताया था, इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बॉडी हैज एक्सेस नेगेटिव चार्ज, बॉडी हैज एक्सेस नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी के पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल बॉडी। अब अभी बताया मैंने
कि न्यूट्रल बॉडी तब होगी जब उसके ऊपर टोटल चार्ज जीरो हो, टोटल चार्ज जीरो। अब मान लीजिए आप यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी लिख लें कि भाई न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। न्यूट्रल बॉडी मैंने पहले ही बता दी। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बॉडी ली, उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो इस बॉडी पे नेट चार्ज ही नहीं होगा, नो नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज यानी इसके पास टोटल चार्ज जो है वो जीरो है, नो नेट चार्ज। इसलिए बॉडी को क्या बोल दिया हमने, न्यूट्रल बॉडी बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, न्यूट्रल बॉडी बोल दिया। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिएगा।